हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसमें जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके केमिकल फार्मूला क्या क्या होते हैं और इसके गुण उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके गुण तथा उपयोग लिखिए। तो पहले हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, जल के अणुओं का त्याग हो जाता है, जिसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं, या जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम क्या करेंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और क्या बचेगा, 3/2 H2O। ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया जिप्सम। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हमने जिप्सम को क्या किया, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हमने 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया तो उसके बाद में क्या बन गया, ये बन गया जिप्सम। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। फिर इसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके गुण क्या होते हैं, यह कैसा होता है, ये एक सफ़ेद पाउडर होता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये क्या होता है, एक सफ़ेद पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के साथ मिलाने पर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल को मिलाते हैं तो क्या ये हो जाता है, ये कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसकी अपक्रिया के कारण होता है, यानी जल मिलाने की, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल को मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये ठोस पदार्थ बनता है। एक मिनट, क्या होता है, ठोस पदार्थ बनता है। और इस ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। अभी देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जब जिप्सम को हमने 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया तो ये क्या हो गया था, बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जिप्सम। जो जिप्सम बन जाएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ठोस पदार्थ हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अभी क्या पढ़ा था हमने, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया। और ये हमने क्या पढ़ा था, CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या हो गया, जिप्सम। जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाया, जल को मिलाया, जल से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, जिप्सम बन गया। जिप्सम बन गया। ये कैसा भाग है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ है। चलते हैं आगे की ओर। अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग किसमें करते हैं, डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। यानी जब किसी तरह से हमारी बॉडी में चोट लग जाती है
या हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनको स्थिर रखने के लिए, अपनी जगह पे रखने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाते हैं बॉडी में। क्या लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाते हैं। दूसरा इसका उपयोग क्या है, खिलौने, सजावट की सामग्री और सतहों को चिकना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किस में करते हैं, खिलौने बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में, सतहों को चिकना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्या है इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर है जो जल में मिलाने पर या पुनः जिप्सम बदल जाता है। देखिए, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना था, जिप्सम में हमने क्या मिलाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना था, जब जिप्सम से हमने क्या किया था, जल को बाहर किया था। कितनी 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म किया था हमने जिप्सम को और जल को बाहर किया था, तो क्या बन गया था, तो बन गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने जल को पुनः मिलाया और क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया, जो कि ये कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये वही बात कह रहा है जो हमने इसकी गुण में पढ़ी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर है, जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम फिर से जल मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कठोर पदार्थ बन जाता है। कैसा बन जाता है, कठोर बन जाता है। फिर छतों पर डिजाइन बनाने में, यानी जब जो सीलिंग छत हम बनाते हैं उसमें डिजाइन बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में सांचा बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, एक मिनट, जिप्सम का सूत्र भी हम याद रखेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या हो गया, जिप्सम। और हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या पढ़ा, CaSO4 इंटू ½ ये क्या हो गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। ये कम से कम 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।